हेलो एवरीवन, 12 दिसंबर 2022 के डेली जर्नल स्टडीज न्यूज में आज हमने बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा है। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें कथनों पर विचार करना है। देखते हैं पहला कथन। पहला कथन है, कोशिकाओं में अमीनो अम्ल की उपस्थिति के कारण प्याज काटने और छीलने से आंखों में आंसू आते हैं। दूसरा कथन है, मलेरिया रोधी दवा क्विनीन सिनकोना से बनी है। ये दो कथन दिए हुए हैं और इन कथनों के हिसाब से हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों कथनों में कौन सा सही नहीं है। हमें सही नहीं बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए केवल एक कथन, ऑप्शन बी केवल 2 कथन, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। हमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ये दोनों कथन गलत है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी हमें कथन पर विचार करना है। तो देख लेते हैं हमारा पहला कथन क्या है। तो पहला कथन है, आनुवांशिक रूप से बनाए गए गोल्डन राइस बीटा कैरोटीन और लौह में समृद्ध होते हैं। और दूसरा कथन है, विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद एक सूक्ष्म पोषक तत्व मैग्नीज है। ये दो कथन हमारे पास है और हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? हमें बताना है कि इन दोनों कथन में से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये दोनों कथन सही है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी कथन पर विचार करना है। पहला कथन दिया हुआ है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेविरेरस ने किया था। और दूसरा कथन दिया है कि हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अब हमेशा की तरह 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन सा कथन सही है हमें ये बताना है। ऑप्शन ए केवल एक कथन सही है, ऑप्शन बी केवल 2 कथन सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2 मतलब दोनों ही गलत है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये दोनों कथन सही है। यानी कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क और ट्रेविनस ने किया था, ये भी सही है। और हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, ये भी सही है। फोर्थ क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसका है, इसमें भी कथन पर विचार करना है। पहला कथन है, सन 1965 में रॉबर्ट हुक के द्वारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया था। और दूसरा कथन है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की। अब हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। हमें सही नहीं बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? इसका राइट आंसर है, बताइए, ऑप्शन डी, ये दोनों कथन गलत है। ये इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी हमें कथन पर विचार करना है। पहला कथन है, हक्सले ने बताया कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। और दूसरा कथन है, सन 1940 में पुरकिंजे ने सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था। अब हमें बताना कि इन दोनों कथनों में से दोनों सही है कि नहीं। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है केवल एक कथन सही है, केवल 2 कथन सही है, केवल 1 या 2 दोनों कथन सही है, या तो ना तो एक कथन सही है ना तो दूसरा कथन सही है। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये दोनों कथन सही है। यानी कि हक्सले ने बताया था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये भी सही है। और प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे ने किया था, ये भी सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी कथन पर विचार करना है। पहला कथन है, लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सिंपर ने किया था। और दूसरा कथन है, प्रकाश संश्लेषण की कार्यात्मक इकाई हरित लवक है। 2 कथन दिए हुए हैं। हमें बताना कौन सा कथन सही है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये दोनों कथन सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है,
वर्णी लवक पीले, लाल व नारंगी रंगों के लवक होते हैं। और दूसरा कथन है, तारकाई की खोज 1888 में टी बोवरी ने की थी। ये दो कथन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं, हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल एक कथन सही नहीं है, केवल 2 कथन सही नहीं है, 1 या 2 दोनों कथन सही नहीं है, या तो ना तो 1 ना तो 2 दोनों ही सही है। तो इसका क्या हो सकता है राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये दोनों कथन सही नहीं है, ये हमें बताया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। 8वां क्वेश्चन है, इसमें भी हमें कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, रक्त के 120/80 mm Hg को सामान्य रक्तचाप माना जाता है। और दूसरा कथन है, सिफगो मैनोमीटर का तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ये 2 कथन दिया हुआ है, तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? इसमें दिया है कि कौन सा कथन सही नहीं, हमें ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि कथन पहला इसमें सही नहीं है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।